कहानी की स्टार्टिंग में ही हमें ड्रामे की फीमेल लीड एमा को दिखाया जाता है, जिसका कि एक ही ड्रीम था आइडल बनने का। यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं थी। मैनेजर ने दोबारा से उन्हें प्रैक्टिस करने का बोल दिया था और इस बात पे इसकी दूसरी कॉलीग्स काफ़ी ज़्यादा ही अपसेट हो जाती हैं। ये उनसे अपोलोजाइज़ करने लगी थी और उनका मूड ऑफ देख के फ़ौरन से बोल देती है कि मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ लेके आती हूँ। एंड ये कहने के बाद सीधा ही जैसे ही कॉफ़ी लेके वापस आ रही होती है तो रास्ते में कुछ शूटिंग चल रही थी, तो डायरेक्टर ने इसे उस जगह पे जाने से मना कर दिया था। ये जैसे ही दूसरे साइड पे जा रही होती है तो देखती है कि कैसे एक लड़की किसी बात पे एक लड़के से झगड़ा कर रही थी और जैसे ही वो लड़का उसे धक्का देता है तो वो सीधा ही इससे टकराती है, जिसकी वजह से कि इसके हाथ में जो ड्रिंक्स थी वो नीचे गिर गई थी। अब वो लड़का, उसे अफसोस होता है कि इसकी ड्रिंक्स नीचे गिर गई हैं। फ़ौरन से इसकी मदद करने के लिए आ जाता है एंड ये भी कहता है कि ये मेरी वजह से हुआ तो मैं ज़रूर तुम्हें कंपनसेट करना चाहूँगा। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे का ही हीरो है चियाकी, एंड बहुत बड़ा एक्टर भी। ये जैसे ही ग्लासेस उतारता है उसे पहचान ही गई थी। वह कहता है कि अभी मेरे पास कैश तो नहीं है, लेकिन हमारी बहुत ही नज़दीक शूटिंग हो रही है, मेरे साथ चलो, मैं वहीं पे तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये मना कर रही होती है लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। कि जैसे पूछती है कि वो अभी लड़की कौन थी जिसके साथ का इसकी थोड़ी देर पहले लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो झूठ बोल देता है कि वो एक स्टॉकर थी और कुछ नहीं। अब फिर हमें शूटिंग का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि आगे इसने उसे पैसे पकड़ा दिए थे जो कि बहुत ज़्यादा थे। ये लेने से मना कर देती है कि नहीं, मेरा इतना भी नुकसान नहीं हुआ था। अब तभी एक लड़की आके बताती है कि इमरजेंसी हो गई है, अभी शूटिंग करनी थी। उन लड़की पहुंची ही नहीं है। अब एमा को उसके फ्रेंड्स की कॉल आती है कि कहाँ पे रह गई हो, कि तुम तो ज़रा हमारे लिए ड्रिंक लेने के लिए गई थी। वो बता रही होती है कि बस मेरी ड्रिंक्स नीचे गिर गई थी, मैं दोबारा से लेने के लिए जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। तभी अचानक ही इससे इसका फ़ोन चियाकी ले लेता है और उनसे कहता है कि आप लोगों का मैनेजर कहाँ पे, मेरी ज़रा बात करवाना। अब वो मैनेजर से इजाज़त ले रहा था कि क्या हम आपकी वो जो एक आइडल लड़की है उसे एक थोड़ी देर के लिए अपने साथ काम के लिए रुकवा सकते हैं। मीन के वो जो लड़की नहीं आई थी उसकी जगह पे अब इसे नहीं एक्टिंग करनी थी। मैनेजर तो फ़ौरन से ही मान गए थे। इनकी कोई स्कूल लव स्टोरी टाइप ही एक्टिंग चल रही थी। ये तो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रही होती है एंड एक्साइटेड भी कि वाओ, मुझे एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है। और इसकी ये क्यूट क्यूट सी हरकतें देख के चियाकी तो स्माइल करने लगा था। अब फाइनली फिर हमें इनकी शूटिंग का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि इसने अपने किसी फर्स्ट लव से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी थी और इसके दिमाग में एक लड़के का ख्याल आता है जो कि इसके स्कूल में पढ़ता था। मे बी ये उसे लाइक भी करती थी और बस ऐसे ही सीधा इसे आई लाइक यू बोल देती है। ये सुनते ही चियाकी भी सरप्राइज रह गया था इसकी एक्टिंग स्किल से कि ऐसा लग रहा है जैसे कि रियल में बोल रही है। और यहाँ पे इनका बहुत ही अच्छे से शूट वगैरह हो गया था। अब ये एक्सक्यूज़ करती हुई चली जाती है और हमारे हीरो की नज़रों में तो खैर ये आ ही गई थी। नेक्स्ट सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि एमा घर पे पहुंच आई थी। इसके दो छोटे बहन भाई भी होते हैं एंड मॉम जिसके साथ के ये रहती है खाना बनाते हुए सोच रही होती है कि जब ये शूटिंग कंप्लीट करने के बाद काम पे वापस गई थी तो वहाँ पे मैनेजर के थ्रू इसे ये मालूम हुआ था कि चियाकी इसके साथ एक मूवी में काम करना चाहता है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था जो कि इसे मिला था। इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। यहाँ पे मैनेजर ने एक कंडीशन रखी थी कि ये ना हो कि तुम चियाकी को लाइक करने लगो, बल्कि काम में तो कोई भी तुम्हारी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर तुम जानती हो कि क्या हो सकता है। ये फ़ौरन से कह देती है कि नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं होगा, आप टेंशन मत लें। और ये सारी बातें इसकी एक कॉलीग ने सुन ली थी जो कि अब एमा से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है कि इस लड़की को हमेशा चांसेस कैसे मिल जाते हैं। अगले दिन ये शूटिंग पे आ गई थी। अब इसके साथ साथ एक और लड़का भी मौजूद ही होता है। अब यहाँ पे कि इसे बेचारी बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है कि पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं। कभी डायलॉग भूल जाती है एंड कभी तो सीन के बीच ही नीचे गिर गई थी। बाद में फिर अपोलोजाइज कर रही होती है कि मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, मुझसे ही गलतियाँ हो गई। हालांकि बाकी सारे तो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे और इसे अपसेट देख के ऊपर से चियाकी आता है। वो तो यही चाहता था कि जैसे तैसे करके ये लड़की मुझ पर ट्रस्ट करने लगे, क्योंकि हमारा हीरो एक नंबर का प्ले बॉय है। जो भी लड़की नजर आती है उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और अब उसके इरादे थे इसका दिल जीतने के, कि बस एक दफ़ा ये मेरी हो जाए।
बाकी गर्ल्स की तरह। अब वो इसे तसल्ली दे रहा होता है एंड ये भी कहता है कि जब स्टार्ट में मैंने एक्टिंग शुरू की थी तो मुझसे भी गलतियां हो जाती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम सीख जाओगी। एंड जैसे कुछ डिस्कस करने के लिए इसके क्लोज आता है, वो फ़ौरन से इससे दूर हो जाती है। एक्चुअली में उसे मैनेजर ने रोका था कि कोई भी काम में गड़बड़ी नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पे कुछ भी गलत हो। खैर यहाँ पे एक और लड़का आ गया था, इसका फ्रेंड, तो इसलिए ये उनसे एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से चली ही जाती है और ये अपने दोस्त के साथ ही बैठा होता है। अब इसका दोस्त तो सब कुछ जानता ही होता है कि ज़रूर ये अब इस लड़की के पीछे ही होगा, बाकी गर्ल्स की तरह। देखते हैं कि क्या होता है। चियाकी को तो एमा बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगी थी। अब हमें उसकी वो वाली कॉलीग को भी दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर के साथ ही सोई थी। इसके बदले में वो इसे कुछ पैसे देते हैं और इस बात पर ये काफ़ी ज़्यादा भड़क रही होती है कि मुझे हमेशा ही ये सब कुछ करना पड़ता है। और वो देखो एमा को कैसे, मतलब कि इतना अच्छा चांस मिल गया मूवी में काम करने का। अभी भी इसके शैतानी दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है एमा को सबक सिखाने के लिए। एमा घर पे आ गई थी और यहाँ पे जैसे ही उसके छोटे बहन भाइयों को पता चलता है कि एक्टिंग में ये जाने वाली है, मीन कि इसकी मूवी पे भी काम कर रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एंड फिर अपनी बड़ी सिस्टर की परफॉर्मेंस भी देखने लगे थे कि कैसे ये एक्टिंग करती है। दूसरी साइड ही हमें चियाकी को दिखाया जाता है जो कि एक बार में मौजूद था और यहाँ पे उसका फ्रेंड कायरी उससे मिलने के लिए आता है। अब जैसे कि ये खोया खोया बैठा होता है, कायरी को अंदाज़ा हो ही जाता है कि ज़रूर इस दफ़ा फिर किसी लड़की का मामला है। वो कैसी दिखती है एंड क्या करती है, वो सारा कुछ इससे पूछने लगा था। एंड फिर बैट भी लगा लेता है कि देखते हैं कि वो लड़की तुम्हारी चाल में फंसती है कि नहीं फंसती। अगर तुम बैट हार गए तो ये जो तुम्हारे हाथ में इतनी ब्रांडेड वॉच है वो तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। वो कह देता है कि हाँ बिल्कुल, बेशक मुझसे ले लेना। तभी ऊपर से कुछ लड़कियाँ आ गई थी तो ये उनसे साइड पे फिर बाहर आ गया था एंड मून को ही देखने लगता है और इसके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ एमा ही चल रही थी। नेक्स्ट ही शूट कंप्लीट करने के बाद ये फ़ौरन से अपने दूसरे काम पे भी जाया ही करती है और जैसे ही पहुंचती है इसे मैसेज मिला था वहाँ पे जल्दी आने का, लेकिन आगे से वो लड़कियाँ नहीं थी। अभी थोड़ी देर में वापस आती ही हैं। आते ही वो लड़की जिसका नाम क्या है एना, वो आते ही रोना शुरू कर देती है कि मेरा तो इधर डायमंड नेकलेस पड़ा हुआ था, मेरे डैड ने गिफ्ट किया था और वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो कहाँ पे चला गया, मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब सारे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती हैं कि ज़रूर एम्मा ने ही वो चुराया होगा। वो बेचारी कहती भी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने भला वो क्यों चोरी करना था। बट ये एना मैडम तो पहले ही उससे जेलिस फील करती है, बस यहाँ पे रोना धोना मचा देती है कि यही पुअर है और पहले भी मेरी काफ़ी सारी चीज़ें इसने चुराई हैं, तो अब की बार भी ऐसा ही हुआ। शूटिंग में इसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे ही होता है कि मतलब मैंने चोरी नहीं किया और देखें कैसे उन सब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। अभी ये सारी बातें तो यहाँ पे तो चायकी ने नोटिस कर ली थी। वो बाद में आके इससे पूछता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो, वैसे भी अब तो हम फ्रेंड्स ही बन चुके हैं। वो बार बार कह रहा होता है कि तुम मुझ पर रिलाई कर सकती हो, मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूँगा। वो जिसकी इतनी हिम्मत बंधा रहा था, ये कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, ये भी मेरे लिए काफ़ी है कि आप मुझसे ये सब कुछ पूछ रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। जो कि टेंशन चल रही थी इस बात का अंदाज़ा तो चियाकी को हो ही गया था कि मैं पता चला लूँगा कि जो भी मसले मसाइल हैं। अभी तक ये दिल जीत नहीं पा रहा था और इसके फ्रेंड को तो सब पता ही होता। उसे अंदाज़ा था कि शायद ये बैट इस बार हार ही जाएगा। ये फिर अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ जैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए आती है, सेकंड टाइम ये भी काम करती ही है। वो जो कि पहले अपने बैग्स यहाँ पे रख के जाया करती थी, इस पे अब एतबार नहीं करती, अपने सारे बैग्स उठा के जाती हैं और इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि इस मसले को जैसे तैसे करके हल तो करना ही होगा। यहाँ पे शूटिंग के दौरान जैसे कोवर्कर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए इसके क्लोज आता है और चियाकी को ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत ही जेलिस फील करने लगा था और यहाँ पे इनकी बढ़ती दोस्ती को तो वो कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था। यहाँ पे यही कहता है कि तुम जो भी बात हो बस मुझसे ही शेयर किया करो, किसी और के क्लोज जाने का तो सोचना भी मत। ये हैरान होती है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अभी भी वो इससे यही पूछ रहा होता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो। अब जो भी सारी बात थी इसने उससे शेयर कर ली थी और यहाँ पे जैसे ही वो इसे घर ड्रॉप करने की बात करता है तो ये सरप्राइज रह जाती है कि क्या आप मुझे घर छोड़ने के लिए जाएंगे।
वेल अब ये जैसे ही मानती है तो वो यहाँ पे स्माइल करता है कि वाह, अब की बार तो मेरा काम पक्का, मैं तो अपने फ्रेंड से बैट जीत ही जाऊँगा कि देखा कैसे लड़की का दिल मैंने जीत लिया। लेकिन अब इसे क्या ही पता कि वो घर पे अकेली थोड़ी ना रहती है, उसके बहन भाई भी हैं, उसकी मॉम भी हैं। वो तो इसे बहुत ज़्यादा ही तंग करते हैं। ये पूछती है कि क्या तुम ठीक हो चियाकी, तो वो कह देता है कि हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आज तो इसने अपने हाथों से कढ़ी बनाई थी जो कि हमारे हीरो को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। और जैसे ही देखते हैं कि कैसे इसकी मॉम इसके भाई का ख्याल रख रही हैं तो उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है कि कैसे बचपन में वो भी इसे ऐसे ही कड़ी खिलाया करती थी। ये तो कह देती है कि जब भी आपका दिल किया करेगा आप हमारे घर पे ज़रूर आना। और इन दोनों को बातें करते हुए देख के तो एमा की मॉम स्माइल ही करने लगी थी। अब वो तो इसे अपने घर पे बुलाने के लिए थैंक यू बोलता है, तो ये कह देती है कि कोई बात नहीं है, नेक्स्ट जब आओगे तो मैं अपने हाथों से और भी तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी। अब इसका फ्रेंड इसे कॉल करता है, कायरी कि क्या बना फिर, बैट जीत रहे हो कि हार रहे हो। वो फ़ौरन से कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है कि मैंने अब इसे कोई बात करनी ही नहीं है। अब काम के दौरान जैसे ही कोई बात कर रहा होता है, मतलब कि इनके बीच जो भी इंट्रैक्शन हो रही थी, अब यहाँ पे इसके फ्रेंड्स इसे छेड़ने लगते हैं कि लगता है कि आप लोगों की कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडशिप गहरी हो चुकी है। ये कह रही होती है कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हो। अब जैसे ही वो इसे बैक हक करता है तो एकदम सरप्राइज हो जाती है और इस अपने कोवर्कर की तरफ तो घूर के ही देखने लगा था। वो जो कि पहले स्माइल कर रहा था उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। आज ख़त्म करने के बाद जैसे ये घर वापस जा रही थी तो इसकी नज़र पड़ती है कि चियाकी के पास एक औरत खड़ी हुई है। वो कोई और नहीं बल्कि चियाकी की ही मॉम थी और उनसे पैसे मांग रही थी। बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही होती है चियाकी पे। चियाकी जो कि वैसे तो मतलब बड़ा बदमाश गुंडा टाइप बनता है लेकिन अपनी मॉम से काफ़ी ज़्यादा डरता है। उसे अपना बचपन याद आ गया था कि बचपन में भी मॉम उसे हमेशा ऐसे ही टॉर्चर किया करती थी। अब जैसे कि वो उससे बदतमीज़ी कर रही होती हैं, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता एमा से। वो फ़ौरन से ही चियाकी के आगे आ जाती है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इन पे हाथ उठाने की, वैसे भी मैंने वीडियो बना लिया, अभी पुलिस को सेंड करती हूँ। अगर आप आइंदा के बाद इन्हें तंग करने के लिए आई तो सीधा पुलिस स्टेशन ही पहुँचेंगी, समझिए आप। वो कहती तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं इसकी मॉम हूँ। खैर यहाँ पे तो उसकी धमकी ही काफ़ी थी पुलिस स्टेशन भेजने की। ये मैडम तो वहाँ से चलती बनती हैं। पीछे से चियाकी ने फिर इसे हक कर लिया था। वो आज बहुत ही उदास था। ये उसे तसल्ली देती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपके साथ। नेक्स्ट डे दोनों को साथ में बैठे हुए दिखाया जाता है। ये बता रहा होता है कि कैसे जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट हुई थी तो डैड उन्हें छोड़ के चले गए थे और इस बात का बदला मेरी मॉम ने मुझसे लिया था। वो मुझे से बहुत ज़्यादा ही जुल्म करती थी, यही ब्लेम करती थी कि मेरी वजह से ही उनका हस्बैंड उन्हें छोड़ के चला गया। अब इसमें मेरा क्या ही गलती थी, बचपन से वो मुझे टॉर्चर करती आई हैं और अब जब मैं कमाने लायक हुआ हूँ तो अब भी मेरे पास आती हैं पैसे लेने के लिए। मैं ऐसे कैसे पैसे दे दूँ। यहाँ पे इसे इतना भी अंदाज़ा था कि ये जो अपनी लाइफ में इतना हैप्पी रहती है इसका रीज़न तो मुझे मालूम ही है, क्योंकि इसके पीछे इसकी फैमिली है। इसकी मॉम इससे कितना ज़्यादा लव करती हैं, तभी तो ये इतनी चेयरफुल है, किसी बात की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती है। अब यही सारी बातें सुन के इसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा होता है चियाकी के लिए। वो फ़ौरन से उसे हक कर लेती है और इसे तो काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है। नेक्स्ट जैसे उसकी आँख खुलती है एक लेडी के बुलाने पे, तो अब ये देखता है कि यहाँ पे एक नोट रख के तो एमा जा ही चुकी थी। उसने कहा था कि तुम इतनी पुरसुकून नींद सो रहे थे, मेरा दिल नहीं किया तुम्हें उठाने को, लेट हो गई थी तो इसलिए मैं चली गई। और ये हैरान हो रहा होता है कि क्या मतलब कि मैं एक लड़की के साथ सो गया, वो भी इतनी गहरी नींद, मुझे पता ही नहीं चला। एक्चुअली मैं ये बाकी लड़कियों के घर कभी स्टे नहीं करता था कि मुझे किसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, लेकिन एमा के साथ आ गई। ये तो बहुत ही हैरानकुन बात थी। इस बेचारी का तो बुरा हाल ही था। जैसे ये प्रैक्टिस करने के लिए आती है एना और उसके दूसरी दो फ्रेंड्स इस बेचारी को टॉन्ट मारने से बाज नहीं आती। ये काफ़ी ज़्यादा ही परेशान थी। अब ये बाद में एमा को मैसेजेस वगैरह करता है और तभी कायरी इसके पास आके बैठ गया था कि बात कहाँ तक पहुँची। इसे अचानक एमा कॉल करती है। अब ये उससे मिलने के लिए ही जाना चाहता था। अब यहाँ पे तो ये उसे बता देता है कि एक्चुअली में जैसा मैं एमा के लिए फील करता हूँ वैसा कोई और गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल नहीं करता था। मीन के इसे एमा से लव हो गया था। इस बात का तो अंदाज़ा क्यारी को बहुत ही अच्छे से हो चुका होता है और ये बात उसके सामने एक्सेप्ट भी करता है। मीन के वो वॉच तो उसी की ही हुई। अब एमा को इसने मिलने के लिए बुलाया था। अब वो किस काम के लिए वो तो हमें आगे चल के ही मालूम होगा।
एमा अब एना के पास पहुंची होती है ये पूछने के लिए कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने वो नेकलेस तुम्हारा चोरी किया था। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने आज तक कभी चोरी नहीं किया। मानती हूँ कि मैं पुअर हूँ, और तुम्हारे पास क्या एविडेंस है जो कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाई जा रही हो। और तभी अचानक से कॉल आ गई थी। जैसे कॉल सुनने के लिए साइड पे जाती हैं तो पीछे से इस मैडम जो कि नेकलेस इसके पास मौजूद था वो अब एमा के बैग में डालने का डिसाइड कर लिया होता है। बट तभी पीछे से यही सब कुछ देखते देखते यहाँ पे एमा आ जाती है, जो कि कह देती है कि अच्छा तो इसका मतलब है कि तुमने मुझ पे इल्ज़ाम ही लगाया था। अब यहाँ पे तो एना हंसना शुरू कर देती है, वो भी पागलों की तरह। वैसे भी अब उसकी चोरी पकड़ी ही जा चुकी थी। यहाँ पे यही कह रही होती है कि देखो, मैं हमेशा से ही तुम्हें बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब कि मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ तुम्हारे जितनी, लेकिन मेरी किस्मत तो कभी इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी कि तुम्हारी है। मीन कि उसने अपना रिवेंज लेने के लिए ही किया था कि वो इससे बहुत ज़्यादा जेलिस जो फील करती थी। अब जैसे इस बेचारी को टॉर्चर कर रही होती है, यही सब कुछ देखते देखते ऊपर से चियाकी भी आ गया था। अब वो तो एना पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है कि मैडम तुम क्या समझती थी कि कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या करती फिर रही हो। सो ये उनके प्लान में शामिल ही था। एक्चुअली में वो पहले से ही जान चुका था कि एना ही ज़रूर ऐसी तेज़ तरार लड़की होगी जो कि खामखा में बेचारी मासूम सी एमा पे इल्ज़ाम ही लगा रही है। इसलिए उसने पहले इसे बुला के ये सारी प्लानिंग कर ली थी। उसके पास एविडेंस मौजूद था। अब जैसे ही वो इसे करने को बोलता था ये बिल्कुल वैसे ही करती थी, और बाद में से तसल्ली भी दे रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा ही तुम्हारा ऐसे ही साथ दूंगा। और वैसे भी अब दोनों तो फ्रेंड्स बन ही चुके होते हैं। अब यहाँ पे तो अब जैसे इसे पता चलता है कि मेरे साथ मूवी ख़त्म करने के बाद इसे किसी और के साथ मूवी करने का चांस मिलेगा, ये अपने आप से बाहर हो जाता है। वो अब एमा को किसी और के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अब उसका ये वाला बिहेवियर देख के वो थोड़ी सी सरप्राइज़ होती है कि आखिर आपको क्या हुआ है। तो ये कह देते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था तुम्हें, तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हो गया था ना कि तुम इतनी ज़्यादा एडोरेबल हो, किसी और के साथ काम कैसे करोगी। और कोई बात नहीं। और जिस नज़र से वो इसे देख रही होती है हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे कि हो ना हो एमा चियाकी को पसंद करने लगी है। अब जब से कि उस एना साहिबा की चोरी पकड़ी गई थी कि उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया, बाकी दोनों फ्रेंड्स का बिहेवियर अब इसके साथ चेंज हो ही गया था। अब जैसे ही नेक्स्ट मूवी के लिए ऑडिशन देने के लिए आई होती है तो अचानक ही इसकी मुलाकात अपने स्कूल क्रश से हो जाती है, जिसने कि एक दफ़ा इसके साथ बदतमीज़ी करने की भी कोशिश की थी। ये उसे देख के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड अपना नंबर भी पकड़ा देता है कि जब तुम्हें ज़रूरत हो तुम मुझसे ज़रूर रब्ता करना। और माफ़ी भी मांगता है कि मुझे पता है और पछतावा भी है कि पास्ट में मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। अब फिर इसे जैसे ही मैसेज आया था चियाकी का, फ़ौरन से उससे मिलने के लिए आ जाती है। एक ब्यूटीफुल सी प्लेस पे उसने बुलाया होता है। अब जो कि ये नेक्स्ट मूवी करने जा रही थी ये उसे बताती है कि उसमें तो एडल्ट रोमांस वगैरह भी होगा, तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं आगे क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो फ़ौरन से ही कह देता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। वो तो यहाँ पे इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है कि इस तरह से तुम्हारा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और तुम्हें नेक्स्ट अच्छा काम करने को भी मिलेगा। और यही सुनना था। अब यहाँ पे एमा तो एकदम शॉक्ड रह जाती है कि क्या चियाकी ने मुझे कहा है कि वो मुझे पसंद करता है एंड अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। अब अचानक ही चियाकी की इस सडन कन्फेशन को लेके ये बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो जाती है, इसे खुद समझ नहीं आ रही होती, नर्वस सी लग रही थी। अब यही सारा कुछ तो चियाकी नोटिस कर लेता है एंड वो एमा को तसल्ली देने लगा था एंड ये भी कहता है कि जब तक कि तुम्हारा ऑडिशन ओवर नहीं हो जाता है तब तक तुम बेशक मेरा यूज़ कर सकती हो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं बनाऊँगा। अब जिस तरह की वो बातें कर रहा था हमें मालूम हो ही जाता है कि वो एमा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। अब जैसे उसे घर ड्रॉप करने के लिए आता है एंड यहाँ पे अचानक से बोल देती है कि वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ। यही सुनना था। चियाकी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि क्या सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है एंड वो तो यहाँ पे उसे किस भी कर लेता है। तब तो एमा की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि घर पे आके ये उसी दिन का सीन याद कर रही होती है कि जबकि इसके साथ कायरी ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। अब उसे याद था कि उसने मुझे अपना नंबर दिया था कि क्यों ना एक दफ़ा उसे कांटेक्ट कर लूँ। और इधर ही हमें कायरी को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त चायकी के पास ही बैठा हुआ था। ये उसे वॉच दे देता है कि मैं तो बैठा हार गया हूँ,
क्योंकि एक्चुअली में ये एमा को पसंद जो करने लगा था। अब कायरी कह देता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो कि अचानक ही उसकी मुलाकात हो गई थी उसके स्कूल क्रश से, उसका जिक्र वो इसके सामने कर देता है एंड ये भी कहता है कि मैंने पास्ट में उसे हर्ट किया था, क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे माफ़ कर देगी? तो ये कह देता है कि हाँ बिल्कुल, बस तुम गिव अप मत करना। यही सुन के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि वैसे चियाकी तुम भी बहुत अच्छे मशवरे दे देते हो। अचानक ही इसे अननोन नंबर से कॉल आई थी। ये देख के कायरी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि एक्चुअली में सामने से कोई और नहीं बल्कि एम्मा ही होती है। ये बार बार उससे अपोलोजाइज कर रहा होता है कि मेरा वो मतलब नहीं था जो भी पास्ट में हुआ, प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? वो कह देती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो बस यही देखना चाहती थी कि तुम्हें भी अपनी गलती का एहसास है कि नहीं है, बट अब मुझे पता चल गया। मीन के इन दोनों की फ्रेंडशिप दोबारा से हो गई थी। अब फिर हमें एना मैडम को दिखाया जाता है, जिसे स्टूडियो से तो निकाल दिया गया था, इसने जो भी तो मिस्टेक की थी। कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनती है। अब यही सारी बातें सुन के फ़ौरन से उनके पास आ जाती है कि आप लोग क्या बातें कर रही हो, क्या मुझे बताओगी अब किस तरह का ये चियाकी बंदा है। इस बारे में एना को पता चल गया था। इसे इस बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि एमा के साथ ज़रूर कुछ न कुछ तो गलत हो ही रहा है। इधर ऑडिशन देने के लिए एमा की एंट्री हो गई थी। ऑडिशन ख़त्म होने के बाद ही इसे मैसेज मिलता है यहाँ पे चियाकी का, जो कि इसे अपार्टमेंट में आने को बोल रहा था। अब इसने बोला था तो ये भी फ़ौरन से आ जाती है। अब वो इसे स्क्रिप्ट मांगता है कि ज़रा मुझे भी तो दिखाओ कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अब जैसे ही देखता है कि यहाँ पे तो बहुत ही रोमांटिक से सीन्स भी होंगे और ये किसी और लड़के के साथ मौजूद होगी, बिल्कुल भी नहीं, ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अब उसे घर ड्रॉप करने के बाद फ़ौरन से ही डायरेक्टर को कॉल मिलाता है एंड उसे अपने एक काम करने को बोलने लगा था। नेक्स्ट डे अब इसे इतना तो मालूम हो जाता है कि जो इसने हीरोइन वाला ऑडिशन दिया था उसमें फ़ेल हो चुकी है। ये कह देती है कि कोई बात नहीं है, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी, चाहे जो हो जाए, चलो मुझे साइड कैरेक्टर ही मिल जाए, मेरे लिए वही बहुत है। अब जैसे इसकी शूटिंग चल रही होती है, जिस मूवी पे कि ये पहले काम कर रही थी, ये सब कुछ देख के हमारे तो जलन के मारे उसका तो बुरा हाल ही होता है। वो इसका हाथ पकड़ता हुआ इसे साइड पे लेके आ जाता है एंड फोर्सफुली किस भी करने लगा था। ये उसे फ़ौरन से खुद से दूर कर देती है कि क्या कर रहे हो। अब उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो बता देते हैं कि मैं वाकई में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेटिंग करोगी? ये नहीं चाहता था कि कभी भी इसके अलावा ये किसी और लड़के के बारे में सोचे, तो वो भी आगे से कह देती है कि चियाकी मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुन के तो अब चियाकी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो एमा को हक कर लेता है एंड बहुत ज़्यादा ही हैप्पी दिख रहा था। अब फिर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि अब्रॉड से ही वापस आई थी। अब इसका क्या रोल है यहाँ पे वो तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। अब इसने काफ़ी ज़्यादा ऑडिशन में मेहनत की होती है तो इसे एक साइड कैरेक्टर मिल गया था मीन के हीरोइन की फ्रेंड होने का। ये तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है एंड फ़ौरन से ही इसने मैसेज करके बता दिया था चियाकी को भी। इसे ये वाला रोल चियाकी नहीं दिलाया था। अब चूँकि एना मैडम की उस लड़की से मुलाकात हो ही चुकी थी, अब इसने फैसला कर लिया था कि मैं इसी लड़की को एमा के पास लेके जाऊंगी, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि वो जो कि चियाकी को इतना पसंद करती है उसका रिएक्शन क्या होता है। इधर वो जो लड़की अब्रॉड से वापस आई थी उसे हमें चियाकी के पास ही बैठे हुए ही दिखाया जाता है एंड वो तो इसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी लग रही होती है। अब आखिर को इसका क्या रिलेशनशिप है उसके साथ वो तो हमें आगे चल के ही मालूम होगा। नेक्स्ट ही हमें कायरी को दिखाया जाता है मीन कि वो भी उसी फिल्म में काम करने वाला था जहाँ पे कि एमा ने ऑडिशन दिया था। अब जैसे ही लिस्ट में उसका नाम देखता है तो इसने भी एक छोटा सा करैक्टर अदा करने का फैसला कर लिया था। हालांकि इसे तो बड़ा रोल दिया जाना था, लेकिन ये कह देता है कि नहीं, जिस भी रोल पे अब एमा काम करेगी ये बिल्कुल वही करेगा। ये अब कॉल मिलाता है कि जब भी एमा तुम फ्री हो तो मुझसे ज़रूर बात करना। वो आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगी थी और अचानक इसकी मुलाकात कायरी से हो जाती है। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि ये भी उसी के साथ काम करने वाला है तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब चूंकि दोनों फ्रेंड्स तो बन ही चुके थे दोबारा से, काम करते करते काफ़ी लेट हो गई थी, इसे याद नहीं रहता कि मैंने कॉल करनी है चियाकी को भी। आज अचानक ही एक लड़की की नज़रें तो इसी पे ही टिकी हुई थी। जैसे ही अब इनका इंटरव्यू ख़त्म होता है वो भाग के इसके पास आती है। इसका नाम है रिन कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो। अब इनका इंट्रोडक्शन तो खैर हो ही चुका था, जिस मूवी में ये काम करने वाली थी उसकी हीरोइन रिनी होती है। इसके बाद ही सारे लोग मिलकर ड्रिंक्स वगैरह करने के लिए जाते हैं।
अब अचानक ही इसे कॉल आ जाती है चियाकी की, जो कि बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि तुमने कॉल ही नहीं की, क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मुझे भी थोड़ा सा वक्त दे देती। कहाँ पे हो, मैं अभी तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। ये अब सबसे एक्सक्यूज़ करती हुई बाहर आ जाती है, जहाँ पे कि चियाकी इसी के आने का ही वेट कर रहा था। अब वो इससे पूछ लेता है कि किधर मसरूफ़ थी तुम। ये अब सारी बातें बता देती है कि आज कहाँ कहाँ इसका दिन गुजरा था। अब वो इससे पूछ लेता है कि तुम्हारा कोई एक्टर कौन है, तो ये कह देती है कि तुम उसे शायद नहीं जानते होगे, वो कोई इतना बड़ा नहीं है। ये जानती थी कि अगर मैंने इसे बता दिया कि मतलब कायरी के साथ काम कर रही हूँ कि वो भी बड़ा हीरो है, तो ये जेलिस फील करेगा। वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पैनिक करता है ये जब भी मुझे किसी के साथ देखता है, इसलिए इसमें हिम्मत नहीं होती कि मैं इसे बताऊँ। उसने तो अपने घर की कीज़ इसे दे दी थी कि जब तुम्हारा दिल करेगा वहाँ पे आ जाया करना, एंड स्पेशली कि इसके फ़ोन में लोकेशन वगैरह सेट कर देता है कि मुझे भी पता चले कि तुम कहाँ कहाँ पे रहती हो, मैं तुम्हें वहीं से ही पिक करने के लिए आ जाया करूँगा। अब ये उसे गुड बाय करते हुए वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट या बिन के शूटिंग का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कायरी को इसने पहले थप्पड़ मारा था और बाद में आके माफ़ी मांग रही होती है कि जोर का तो नहीं लगा, ये तो उनकी शूटिंग ही चल रही थी। अब अचानक इसकी नज़र रिन पे पड़ती है, तो अब रिन तो इसे देख के खुशी हो गई थी कि चियाकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब जैसे उससे पूछते हैं कि वैसे यहाँ पर लड़की एमा काम करती है ना, तो उसका को एक्टर कौन है, तो वो बता देती है कि कायरी है। अब वो तो एक्टर ही था इसके साथ का, तो एकदम शॉक्ड रह जाता है। तो उसे तो मैं जानता ही था, लेकिन एमा ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई है, मुझे क्यों नहीं बताया। इधर इसे अपने चांसेस नज़र आ रहे होते हैं। ये एमा से पूछ लेता है कि वैसे अभी तक तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया कि नहीं बनाया, तो वो कह देती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अभी फ़िलहाल उसे नहीं बताती कि वो चियाकी है, और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिख रही थी। ये उदास हो जाता है और फिर उसे क्या ही कहता। यहाँ से जाते हुए अचानक ही इसकी नज़र चियाकी पे पड़ जाती है। फिर पूछने ही लगा था कि तुम्हें क्या हुआ, इधर क्या कर रहे हो। अब कायरी की बातों से इसे अंदाज़ा हो जाता है कि जिस लड़की को ये स्कूल में हर्ट करना चाहता था एंड पसंद भी करता था, वो कोई और नहीं बल्कि एमा ही थी। ये सुनते इसे गुस्सा आ जाता है कि क्या पास्ट में तुमने ही एमा को हर्ट करने की कोशिश की थी। इसका तो दिल कह रहा होता है कि अभी के अभी इसे ख़त्म कर दे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, अब वही आके इनकी इस फाइट को रुकवाते हैं। अब ये एमा को सीधा घर पे ही लेके आ जाता है एंड उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करने लगा था कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारा को एक्टर कोई और नहीं बल्कि कायरी ही है। इसका मतलब है कि मैं कब से ही जो इंतज़ार कर रहा था अब वो मुझे कर लेना चाहिए। अब इसे सबक सिखाने के लिए जैसे ही फोर्सफुली से किस कर रहा होता है। अभी तो जलन के मारे ही उसका बुरा हाल था कि ये कायरी को कहीं पसंद तो नहीं करती थी। वो इसे साइड पे कर देती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने तो इसलिए तुमसे ये बात छुपाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम पैनिक करो। मुझे पता था कि अगर मैंने बता दिया कि मेरे साथ काम करने वाला को एक्टर बहुत ही बड़ा एक्टर है, तो फिर जाहिर है तुमने गुस्सा ही करना था, तुमने मुझे काम नहीं करने देना था। अब तुम्हारी नेचर के बारे में मुझे पता चल ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ टाइम दो, मैं स्पेस चाहती हूँ। तो इससे तो कोई रब्ता करने की उसमें हिम्मत रही ही नहीं थी। ये अपोलोजाइज़ कर रहा होता कि अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो करने का मतलब नहीं था। लेकिन ये उसे कहाँ माफ़ करने वाली थी, फ़ौरन से ही वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन इसकी मुलाकात कायरी से हो गई थी। इधर जो भी कल हुआ था उसके बारे में ही लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं। रिन फ़ौरन से ही आके उन्हें चुप करा देती है और इसके लिए एमा उसे थैंक यू बोलने लगी थी। ये कह देती है कि कोई बात नहीं, अब से तो तुम भी मेरी फ्रेंड हो ना, तो ये सब कुछ करना तो मेरा बनता ही है। अब इतने दिन हो गए थे इसकी ना तो एमा से मुलाकात हुई थी और ना ही वो इसका फ़ोन पिक कर रही थी। इधर चियाकी की कंडीशन तो दिन ब दिन ख़राब ही होती जा रही होती है। अचानक ही इसकी मुलाकात ऐना से हो जाती है, जो कि इसे कह रही थी कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, क्या मेरे साथ चलोगी। अब फिर दिखाया जाता है कि इसे उसी एक्टर के पास लेके आ जाती है जिसका कि अफेयर चियाकी के साथ चल रहा था एंड बाद में उसने इसे धोखा दिया। ये सारी बातें जो कि चियाकी की नेचर थी उसके बारे में एमा को बता देती है एंड इसके पास तो प्रूफ के तौर पे पिक्चर भी मौजूद होती है, जिसे कि देख के एमा का दिल तो बहुत ज़्यादा ही दुख गया था कि क्या सच में चियाकी ऐसा बंदा है। इधर चियाकी की इतनी ख़राब हालत देख के उसका फ्रेंड तो परेशान ही हो जाता है कि तुम्हें क्या होता जा रहा है। इसका तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि अगर मेरी मुलाकात एमा से ना हुई तो पता नहीं मैंने क्या कर जाना है, मैंने खुद को ही ख़त्म कर लेना। मेरा दिल करता है कि एमा को अपने साथ ही किसी रूम में बंद करके रख लूँ, वो कहीं जाए ही ना और ना ही किसी से बात करे। मैं चाहता हूँ वो हमेशा बस मेरी साइड पे रहे, किसी और के पास ना जाए, लेकिन मैं ये कैसे करूँ। अगर वो मुझे ना मिली तो
मैंने खुद को भी ख़त्म कर लेना है एंड उसे भी ख़त्म कर देना। इधर इनकी शूटिंग का ही सीन चल रहा था, अब जो कि एनएस की वजह से इसे मालूम हुआ था कि चियाकी कैसा बंदा है, इसकी कंडीशन ख़राब होती है, इससे तो सही से शूट भी नहीं हुआ पा रहा होता। अब इसको फ्रेश करने के लिए रिन और कायरी दोनों एक रेस्टोरेंट पे आते हैं। अचानक ही रिन को कोई काम पड़ गया था, वो एक्सक्यूज़ करती हुई चली जाती है और इसे परेशान देख के कायरी पूछ लेता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारे चियाकी के साथ मामला सही नहीं चल रहे? तो वो बता देती है कि नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, मेरे तो दिल कर रहा है मैं उससे ब्रेकअप कर लूँ। वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि चियाकी किस किस्म का बंदा है? तो ये उसे बता देता है कि कैसे वो एक प्ले बॉय है एंड गर्ल्स पे तो वो बैट लगाता है एंड इस पे भी उसने बैट लगाई थी। ये सुन के अब तो ये बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील करती है कि क्या सच में यहाँ पे अब इसने डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो हो जाए मैंने उससे ब्रेकअप करना है। और यहाँ से वापसी पे उसे कॉल मिलाती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ, अब आइंदा के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। ये कह के इसने कॉल काटती थी एंड बाद में इमोशनल भी हो जाती है। एक्चुअली में दिल से एमा ने ये सब नहीं किया था, वो भी तो चियाकी को पसंद करने लगी थी और ये सब कुछ करना उसको बहुत ही तकलीफ़ दे रहा था। जहाँ पे कि वो तकलीफ़ में होती है वहीं पे इसका हाल भी बुरा होता है। अब चाहे ये तो उसके बिना तो रह भी नहीं सकता था, इसने तो उसे हासिल करने का अब यहाँ पे प्लान बना के रखा ही होता है कि चाहे जो हो जाए वो मेरी ही होके रहेगी। डायरेक्टर ने कायरी और एमा दोनों को ही अपने पास बुलाया होता है कि वैसे तो फिल्म में साथ में ही काम कर रहे हो, लेकिन ज़रा भी फील नहीं होता है कि आप लोगों के बीच कोई भी अंडरस्टैंडिंग है। इसके लिए अगर चाहो तो एक तरह से डेट कर सकते हो शूटिंग के बाद भी। ये सुन के अब थोड़ी सी परेशानी हो गया था कायरी कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। अब उन्होंने तो कह दिया था कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने शूट की कि किसके घर पे जाके करेंगे। अब ये फ़ौरन से कह देती है कि आप मेरे घर पे आ जाना, आप तो बड़े एक्टर हो, अगर मैं अपार्टमेंट में आपके जाऊँगी तो फिर लोग बातें बनाएंगे। वो तो फ़ौरन से ही मान जाता है कि ठीक है, वो तो आज के दिन ही इसके घर ही जाने वाला था। ये तो उसका मोस्ट वेलकम करती है। इधर ये जैसे ही क्लब पहुंचता है तो सामने से वही लड़की मौजूद थी जो कि इसे कह रही थी कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब वो क्या बात है हमें आगे चल के ही मालूम होगा। इसने लोकेशन ट्रेस कर ली थी कि इस वक्त एमा कहाँ पे है, वो अपने घर ही जा रही थी और अचानक इसकी नज़र पड़ती है कि एमा के साथ तो कायरी भी मौजूद है और वो भी उसके घर पे ही जा रहा है। अब तो इसका और ज़्यादा गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है कि दोनों को ही मैं नहीं छोड़ूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि कायरी एंड एमा दोनों ही मिलके शूट की प्रैक्टिस कर रहे थे। इधर अचानक ही ये अपने स्कूल की फ़ोटोज़ लेके आ जाती है जहाँ पे के दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। इन फ़ोटोज़ को देख के अपने पास्ट की मेमोरीज़ में खो जाते हैं। ये तो अब पछता ही रहा था कि काश अगर मुझे पास्ट में जाने का मौका मिला तो मैं वो हरकत बिल्कुल भी नहीं करता जिससे कि मैंने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया था। अगर ऐसा होता तो आज हम दोनों की सिचुएशन भी कुछ अलग ही होती। और ये कहने के बाद ही वो इससे अपने लव की कन्फेशन कर देता है कि मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ एमा। और एमा के लिए तो ये बहुत ही सब कुछ सरप्राइजिंग था। बाहर ही हमें अब चियाकी को दिखाया जाता है जिसका गुस्से के मारे बुरा हाल के आज तो कायरी गया मेरे हाथों से। अब जैसे ही वो इसके अपार्टमेंट जाने लगता है अचानक इसे मैनेजर का मैसेज मिलता है जिसे कि पढ़ने के बाद इसने अब यहाँ से छोड़ के जाने का फ़ैसला कर लिया था। वो उसने ऐसा क्या रीड किया था हमें आगे चल के ही पता चलेगा। ये तो उससे अपोलोजाइज़ कर लेती है कि सॉरी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो बट मैं नहीं करती। अब वो तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे एमा रिजेक्ट कर चुकी है। फ़ौरन से ही कह देता है कि अरे मैं तो अपनी लाइंस बोल रहा था ड्रामा की और कुछ नहीं। और फिर हमें इनकी शूटिंग का सीन दिखाया जाता है और लास्ट पे इन दोनों ने हग करनी थी। फाइनली इनके ये मूवी ड्रामा ख़त्म हो चुका होता है और इधर रीन तो कहती है कि हम तो इस मूवी के बाद भी फ्रेंड्स ही रहेंगे, अक्सर ही मुलाकात हो जाया करेगी हमारी। नेक्स्ट सीन में अब हमें डायरेक्टर एंड एमा को दिखाया जाता है। डायरेक्टर ने एमा को एक आर्टिकल के हवाले से बात करने के लिए बुलाया था जो कि एमा के खिलाफ ही छपने वाला था। अब उस रिपोर्टर को किसने ये वाली न्यूज़ दी थी वो तो अभी फ़िलहाल नहीं पता। अभी तो इस बेचारी का करियर ही दाव पे लगा होता है क्योंकि अब इस आर्टिकल में तो ये बताया गया था कि दो एक्टर कायरी एंड चियाकी एक लड़की को लेके आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँगी। इसकी वजह से इसकी रेपुटेशन तो काफ़ी हद तक ख़राब हो ही सकती थी। बेचारी का जो कि अभी करियर स्टार्ट ही नहीं हुआ था वो ख़त्म होने का ही नाम ले रहा था।
ये काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन में दिख रही होती है और यही सारा कुछ बाहर खड़ी एना मैडम देख चुकी थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि इसके साथ तो अच्छा ही हुआ। एंड हमें इतना तो पता चल जाता है कि वो आर्टिकल छापने के लिए इसी मैडम ने ही उस रिपोर्टर को दिया था। अब जैसे ही एमा घर पे आती है तो इसके बहन भाई पूछने लगते हैं कि वैसे आजकल चियाकी कभी नहीं आया हमारे घर, वो कैसा है, मतलब क्या उसके पास टाइम नहीं होता। तो ये कह देती है कि हाँ अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ है, जब भी उसे मौका मिलेगा वो ज़रूर हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आएगा। अगले दिन सुबह ही सुबह ये देखती है कि कहीं आर्टिकल छपा कि नहीं छपा। अब अचानक ही इसकी एक और न्यूज़ पे नज़र पड़ती है जो कि चियाकी के खिलाफ थी कि वो लड़कियों से फ्लर्ट इसलिए करता है क्योंकि उसकी मॉम को धोखा मिला हुआ था और मॉम उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। अपनी मॉम से रिवेंज लेने के लिए ही वो लड़कियों का यूज़ करता था। ये सब कुछ देख के अब एमा तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी चियाकी के लिए कि वो क्या फील कर रहा होगा। फ़ौरन से उसे कॉल मिलाती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने आर्टिकल पढ़ा। तो वो कह देता है कि हाँ बिल्कुल, वो आर्टिकल मैंने ही छपवाया था। ये सब कुछ सुन के तो एमा बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड रह गई थी कि क्या। तो ये कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा जो तो कि तुम्हारे रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए वो लिखा गया था, उसको रेस करने के लिए मैंने अपनी ये सारी बातें बयान कर दी। और वैसे सच्चाई भी है इसमें कि मैं लड़कियों का यूज़ ही तो करता था, एक प्ले बॉय जो था। अब ये उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या एक दफ़ा आ जाऊँ। तो वो कह देता है कि हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि दोनों इसके अपार्टमेंट में ही बैठे होते हैं। ये यहाँ पे उससे अपोलोजाइज़ कर रहा होता है कि मेरी वजह से अगर तुम्हें किसी मुश्किल को फेस करना पड़ा है तो, स्पेशली कि जब इसने उसके साथ बदतमीज़ी की थी। तो वो आगे से कह देती है कि कोई बात नहीं है, उसे तो इसके लिए ही बुरा लग रहा था कि मेरी रेपुटेशन को बचाने के लिए तुमने अपने करियर को दांव पे लगा दिया है। मीन क्या पता नहीं तुम्हें कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा ही दुखी लग रही होती है। खैर यहाँ से ये जाते वक्त इसके अपार्टमेंट की स्पेयर कीज़ जो कि पहले ही चियाकी ने उसे दी थी वो वापस कर देती है कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ये देख के चियाकी तो सैड हो गया था। वो फ़ौरन सही से पकड़ा देता है वो कीज़ कि नहीं, ये तुम अपने पास ही रख लो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये कीज़ लेके बाहर आ गई थी एंड अपने जो कि चियाकी के साथ बिताए थे पल थे वो सारे ही याद करने लगती है। अब इतना कुछ हो गया था लेकिन ये चियाकी को भुला नहीं पा रही थी। इसे इस बात का तो अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई में ये चियाकी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है। उसके बिना रहने का तो सोच भी नहीं सकती है। जितना कि वो इसे लेके पॉजिटिव था, ये भी तो वैसी ही होती है। फ़ौरन से उसके पास पहुंच जाती है एंड आते ही उसने चियाकी को हक कर ली थी कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ एंड अपने लव की कन्फेशन भी करती है। आज की रात तो उसने इसके साथ स्पेंड करने का फैसला कर लिया था। चियाकी पूछ लेता है कि आर यू श्योर, ये सब करने के लिए तैयार हो तुम। तो वो कह देती है कि ऑब्वियसली सी बात है, बिल्कुल, तभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ। एंड फिर हमें इनके बीच रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है। अब रात को जैसे ही चियाकी की आँख खुलती है तो वो बड़े प्यार से इसे देखने ही लगा था कि जिसकी मुझे कब से चाहत थी, फाइनली वो मुझे मिल ही गई। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर ने एमा को बुला के एक गुड न्यूज़ दी हुई थी कि इसे एक बहुत ही बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला है एंड वहाँ पे एक और फेमस एक्ट्रेस भी काम करेगी जिसका नाम है सायरा। ये खुश हो जाती है और यही सब कुछ देख के एना तो बहुत ज़्यादा ही सैड हो गई थी। वो पहुंचती है उस रिपोर्टर के पास कि मैंने तुम्हें एक आर्टिकल छापने को बोला था बट तुमने वो नहीं छापा, ऐसा क्यों। तो वो आगे से कह देता है कि क्योंकि मुझे उससे बढ़ के कोई न्यूज़ मिल गई थी इसलिए। अब यहाँ पे तो ऐसे ही चलता है, जहाँ से कि इन्हें पैसा मिलना होता है ये वही काम करते हैं। अब वापसी पे अचानक ही इसकी मुलाकात हो जाती है चियाकी से जो कि स्पेशली से मिलने के लिए आया था। मिलने क्या, इसे डराने धमकाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि इस सब के पीछे एना का हाथ था। वही एमा की रेपुटेशन को ख़राब करना चाहती थी। इसके पास भी इसकी एक वीडियो मौजूद होती है कि अब ये तो यहाँ पे उसे अच्छा खासा वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने एमा के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो तुम्हारी ये फ़ोटोज़ एंड वीडियो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूँगा, फिर देखना कि तुम्हारा क्या बनता है। इसे तो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। अब जैसे यहाँ से वापस जा रही होती है तो नोटिस करती है कि सोशल मीडिया पे तो चियाकी ने वाकई में इसकी वीडियो एंड फोटोज़ को अपलोड कर दिया था, जिसके बाद के अब बस इसकी सारी जो कि इज्जत बनी हुई थी इंडस्ट्री में वो ख़त्म हो चुकी होती है। अब जो कि इसने बुरा काम किया था, अब जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी तो उसमें जा गिरता है। इस बात का अंदाज़ा शायद एना को नहीं था।
नेक्स्ट सीन में ही हमें एमा और चियाकी को दिखाया जाता है, जो कि इसे नेक्स्ट काम मिला था ये उसे बता रही होती है। एंड वो इसे तसल्ली दे रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, अब की बार भी तुम बहुत ही अच्छा करोगी। अब फिर इसकी मुलाकात अगले दिन सायरा से भी हो जाती है कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा प्रीटी है। अब सायरा तो जानती होती है कि चियाकी जिस लड़की को पसंद करता है वो एमा है, एंड वो इससे उसके बारे में ही जिक्र करने लगी थी कि वो तो बहुत ज़्यादा पोजेसिव है ना। ऐसी ही बात है, ये हैरान होती है कि ये चियाकी को कैसे जानती है, शायद कि ये भी उसकी गर्लफ्रेंड्स में से एक हो सकती है। अब फिर रात के वक्त अब जैसे इसकी मुलाकात होती है चियाकी से, ये इससे एमा के बारे में बात करने लगी थी। उसे तो खुशी हो रही थी कि इसकी लाइफ में एमा जैसी लड़की आई, वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। नेक्स्ट ही हमें एमा को चियाकी के अपार्टमेंट में ही दिखाया जाता है, उससे स्क्रिप्ट को लेकर ही डिस्कस कर रही थी कि वैसे मुझे अब की बार ना जेलिसी फील करवानी है, वो मैं कैसे करवाऊंगी। ये लोग तो इसी को ही लेके बात कर रहे होते हैं। अब अचानक ही ये तो इसके बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ गई थी। अब यहाँ पे हमें इस बात का तो अंदाज़ा हो जाता है कि जितना कि चियाकी एमा को पसंद करता है उतना ही एमा भी इसे लाइक करने लगी है, और दोनों बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ गए थे। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि शूट के दौरान वाकई में ये तो करैक्टर में आ गई थी, इसने बहुत ही अच्छे से अपना रोल निभाया था, क्योंकि अब ये जेलिस फील करने लगी थी कि कोई भी लड़की अब चियाकी के क्लोज नहीं आ सकती है। और फिर फौरन से चियाकी को मैसेज कर देती है कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। अब अचानक ही चियाकी को मॉम की कॉल आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा ही भड़क रही थी कि तुमने वो आर्टिकल क्यों राइट करवाया, और वो भी अपनी मॉम के खिलाफ कि तुम्हारी मॉम ऐसी थी। ये भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल इसमें कोई शक तो नहीं है। वेल अब वो फिर से इससे पैसे मांग रही होती हैं कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम एमा नामी लड़की को पसंद करते हो, अगर चाहते हो कि उसके साथ कुछ भी रॉन्ग ना हो तो चुपचाप जो भी मैं करने को बोलती हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, इतनी आसानी से तो मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर पाओगे। इधर इसकी मुलाकात सायरा से होती है। वो काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी दिख रही थी कि तुमने अच्छा काम किया। अचानक ही इसे मैसेज मिलता है चियाकी का कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। अब जैसे ही गाड़ी में आके बैठती है तो पूछने लगा था कि किसी ने तुम्हें कोई हर्ट करने की कोशिश तो नहीं की है, या कोई स्ट्रेंजर तुम्हारे पीछे लगा हो। तो ये कह देती है कि नहीं बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब ये अपनी मॉम की बात तो कोई सोच रहा था कि कैसे उन्होंने कहा था कि वो एमा को नुकसान पहुंचाएंगी, और ऐसा ये अपनी ज़िंदगी में कभी देख नहीं सकता था। और एप्पल काटते हुए इसके हाथ पे चोट लग जाती है, जहाँ पे कि एमा ने फ़ौरन से पट्टी बांध दी थी। और उसकी इधर क्यूट क्यूट सी हरकतें देख के चियाकी से कंट्रोल नहीं होता, एंड वो इसे किस करने लगता है। आज का दिन तो इन्होंने साथ में बहुत ही अच्छे से स्पेंड किया था। वो पहले तो सो गई थी, एंड जैसे उसकी आँख खुलती है तो कह देती है कल मैं और मेरी फैमिली पिकनिक पे जा रहे हैं, सो क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे। वो तो फ़ौरन से ही मान गया था। नेक्स्ट ही हमें इसकी फैमिली को दिखाया जाता है। ये तो इसके बहन भाइयों के साथ खूब सारा खेलता है। अब जैसे उसे पता चलता है कि अब मुझसे ज़्यादा मज़ीद नहीं खेला जाएगा, फ़ौरन से वो एमा की मॉम के पास आके बैठ गया था। एमा की मॉम तो खुश होती हैं कि मेरी बेटी की लाइफ में तुम जैसे इंसान आया। उसने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया, एंड अपने ड्रीम को पाने के लिए तुमने उसकी मदद की, इसके लिए थैंक यू। ये कह रहा होता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जैसे कि आप समझ रही हैं। इसे तो यही लग रहा था कि मेरी वजह से कि कहीं मॉम एमा को हर्ट ही ना कर दें। रात को एमा ने पिक्चर्स वगैरह सेंड की थी जो कि आज पिकनिक में इसने बनाई होती हैं। अब इसने एक फ़ैसला कर लिया था। अब जैसे ही एमा इससे मिलने के लिए आती है तो ये अचानक ही एमा से बोल देता है कि हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुम्हें पता तो है कि मैं किस किस्म का बंदा हूँ, बहुत जल्दी लड़कियों से उकता जाता हूँ, सो अब की बार भी ऐसा ही है। वो इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसे पकड़ने नहीं देता। बाहर आके एमा तो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। अब इनका जो कि आखिरी सीन था वो होने ही वाला होता है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाती। और ये सब कुछ देख के अब यहाँ पे सायरा पूछ लेती है कि तुम्हें क्या हुआ है, आज काफ़ी अपसेट दिख रही हो। तो बता देती है कि मुझसे चियाकी ने ब्रेकअप कर लिया। इधर ही चियाकी के पास मॉम पैसे लेने के लिए आ गई थी। उसके फ्रेंड ने देख लिया था जो कि इसे बुलाने के लिए आया था कि हम चारों फ्रेंड्स मिलके आज ड्रिंक करेंगे। जैसे ही वहाँ पे आता है तो आगे से कायरी भी मौजूद ही होता है। जैसे तैसे करके अब जो उसे रीज़न पूछने लगे थे कि हमें मालूम हो गया कि तुमने एमा से ब्रेकअप कर लिया, ऐसा क्यों, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही सही। तो ये कह देता है कि हाँ बस मैंने कर लिया, मुझे पता है कि मैं उसके लिए सही नहीं हूँ। ये सुन के तो कायरी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि चलो ठीक है, अगर तुमने उसे छोड़ दिया है तो मेरा तो इस तरह चांस बन सकता है, क्या ऐसी बात है। अब जैसे उसे पूछ रहा था वो तो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चलता बनता।
इनका आखिरी सीन हो गया था एंड सायरा इसे यही कह रही होती है कि देखो जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, अब बस तुम ही चियाकी को बचा सकती हो। जैसे भी करके इसे समझ नहीं आती कि सायरा ने अभी अभी क्या बात की थी। अब फिर बाहरी इससे मिलने के लिए कायरी भी आया हुआ था। वो इसे पसंद तो करता है लेकिन ये भी जानता है कि चियाकी अब जिस लड़की को लेके सिंसियर है वो कोई और नहीं बल्कि एमा ही है। इसलिए कह देता है कि इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी चियाकी को ही है, इसलिए तुम उसके पास जाओ। अगर वो बात नहीं करना चाहता लेकिन तुम फिर भी उससे बात करो। ये सारी बातें करने के बाद साइड पे आके काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रहा होता है। अब उसने उनके बीच ना ही आने का फ़ैसला कर लिया था। इसे अचानक ही मैसेज मिलता है। इधर एमा कहा कि मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो इसके अपार्टमेंट पहुँच आई थी एंड यहाँ पे पूछ रही होती है कि बताओ कि मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम है हम मिलकर उसे सॉल्व करेंगे, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। लेकिन वो कह देते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही बुरा हूँ और मेरी वजह से कहीं कोई तुम्हें भी हर्ट ना कर दे, इसलिए मुझसे दूर रहो। वो कह रही होती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, कोई मुझसे तो पूछे, जैसे भी हो मुझे कबूल हो। वो इसे बैक हक कर लेती है लेकिन ये फ़ौरन से उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है। अगले दिन इसकी मॉम इससे मिलने के लिए पहुंची हुई थी। इसका तो दिल करता है कि एक दफ़े इसे ख़त्म ही कर दूँ, लेकिन फिर नहीं करता। अब बातों ही बात में वो इसे बता देती हैं कि रात को मैं तुमसे पैसे लेने के लिए आ रही थी, लेकिन एक लड़की वो जो एमा थी ना उसने मुझे रोक दिया एंड उसकी आंखों में तो बहुत ज़्यादा ही खून नज़र आ रहा था कि अगर मैं तुम्हारे पास गई तो वो न जाने मेरे साथ क्या कर देगी। अब यही सारी बातें सुन के अब यहाँ पे जैसे ही वो एमा की साइड लेता है कि आप उससे दूर रहिए, उसे कुछ भी करने की कोशिश मत करिएगा वरना मॉम मैं ये लिहाज नहीं करूँगा कि आप मेरी अम्मी हैं। अब यहाँ पे यही सुनना था। अब खुद से बदतमीज़ी करने पे मॉम जैसे इसे थप्पड़ मारने लगती हैं तो ये अब की बार उनका हाथ पकड़ लेता है कि बहुत हो गया, बचपन से लेके आज तक आप मुझे टॉर्चर करती आई हैं। मेरा कसूर नहीं था कि आपने मुझे पैदा किया, बल्कि हमेशा से आपने ही मेरे साथ ज्यादती की है। मेरी वजह से डैड आपको छोड़ के नहीं गए थे। आपकी हरकतें ऐसी थी, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी हरकत की तो फिर देखना कि मैं आपके साथ क्या करता हूँ। आप मेरी मॉम है, इसलिए मैं आपको फ़िलहाल कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब यही सब कुछ देख के मोम तो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। आइंदा के बाद उन्होंने तो तौबा कर ली थी कि मैं इसे बिल्कुल भी तंग करने के लिए नहीं आऊँगी। अब फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये तो भागा भागा फॉरेन से ही पहुँच आया था एमा से मिलने के लिए। वो उसके आने का ही वेट कर रही थी। फौरन से ही आके कह देते हैं कि मेरी ही गलती है कि जो मैंने तुमसे ब्रेकअप करने का सोचा था, बट मुझे इतना अंदाज़ा हो चुका है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। एंड ये कहने के बाद वो इसे किस कर लेता है। एमा को नेक्स्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे थे मूवीज़ में काम करने के लिए। अब चियाकी भी एमा की फैमिली का मेंबर बन गया था। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। एमा की मॉम को कोई एतराज़ नहीं था। अब जहाँ के ये उसे लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, वही हाल एमा का भी होता है। वो भी तो चियाकी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी। लास्ट पे तो हमें इनकी वेडिंग का ही सीन दिखाया जाता है। दोनों ने अपना अपना प्यार पा ही लिया था एंड इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।